हेलो दोस्तों, मैं देव कुमारी यादव हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर ये सभी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यो योजना अवकाश काल किस अवधि को माना जाता है? 1965 से 68, 1990 से 92, 1966 से 69 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1966 से 69। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ? तृतीय, चतुर्थ, पांचवी योजना अवकाश काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, योजना अवकाश काल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के दौरान की गई? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चतुर्थ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 7%, 7.5%, 8% और 8.5%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8%। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1 मार्च 2002 से 28 फरवरी 2007 ईस्वी, 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 से 1 मई 2002 से 30 अप्रैल 2007 ईस्वी और 1 फरवरी 2002 से 31 जनवरी 2007 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 फरवरी 2002 से 31 जनवरी 2007 ईस्वी तक 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गरीबी हटाओ नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया? तीसरी, चौथी, पांचवी और सातवीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था? चौथी, पांचवी, सातवीं और आठवीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौथी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ट्राइसेम कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से प्रत्यक्ष कर है? आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। आयकर, संपत्ति कर, उपहार, ये सभी प्रत्यक्ष कर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर है? सीमा शुल्क, निगम कर, आयकर, ये सभी।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। सीमा शुल्क, निगम कर, आयकर, ये सभी सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिक्री कर कौन लगाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ग्राम पंचायत और ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार। राज्य सरकार बिक्री पर कर लगाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से प्रत्यक्ष कर है? उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, तट कर, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, तट कर, ये सभी अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर है? भू राजस्व कर, मनोरंजन कर, पथ कर, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भू राजस्व कर, मनोरंजन कर, पथ कर, ये सभी सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैट किस प्रकार का कर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अप्रत्यक्ष कर। निम्न में से किस समिति की निम्न में से किस समिति की संतुष्टि पर भारत में वैट लागू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल के झा समिति। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से प्रत्यक्ष कर है? निगम कर, तट कर, सेवा कर, विज्ञापन कर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निगम कर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है? ए एम खुसरो, के सी पंत, सी रंगराजन, एन के पी साल्वे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रंगराजन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बारहवें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों के लिए कितने प्रतिशत राशि की प्रस्तुति की है? 32.5%, 30.5%, 33% और 34%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30.5%। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं वाला संचालित पहला बैंक था? अवध कॉमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंपीरियल बैंक, रिजर्व बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवध कॉमर्शियल बैंक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1 मार्च 1934 ईस्वी, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी, 16 अगस्त 1947 ईस्वी और 26 जनवरी 1950 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या है? 17, 12, 19 और 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। करेंसी नोट प्रेस अवस्थित है नासिक, हैदराबाद, होशंगाबाद और पटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नासिक। नासिक में करेंसी नोट प्रेस अवस्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 ईस्वी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 1 जुलाई 1955 ईस्वी और 1 अप्रैल 1956 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई? सितंबर 1956 ईस्वी, नवंबर 1957 ईस्वी, जनवरी 1958 ईस्वी, मार्च 1959 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सितंबर 1956 ईस्वी को भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है? रिजर्व बैंक, सेबी, यूटीआई, वित्त मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेबी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है सेंसेक्स, डॉ जोन्स, निक्की, सीमेक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेंसेक्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, नई दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ में। लखनऊ में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नरसिंहम समिति संबंधित है बैंकिंग सुधार से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से, राष्ट्रीय आय से, कर सुधारों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैंकिंग सुधार से। चलिए इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है भाई, जल्दी से लाइक कर दें। बुल एवं बियर शब्द संबंधित है औद्योगिक सुधार से, शेयर बाजार से, बैंकिंग सुधार से, लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेयर बाजार से। बुल एवं बियर शब्द का संबंध है शेयर बाजार से। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। जय हिंद।